बेहतरीन संव्यवहारों के आदान प्रदान, आधुनिक तकनीकों के उपयोग और बेहतर अनुसंधान सपोर्ट के माध्यम से विधि निर्माताओं की क्षमता को सुदृढ़ करना। सम्मेलन ने माना कि प्रभावी शासन के लिए जानकार और सक्षम विधि निर्माता आवश्यक हैं। संकल्प 3, विधायी निगरानी को सुदृढ़ करना, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता का विश्वास बढ़ाना और नीति बनाने व उसे लागू करने में नागरिकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना। अंतिम और चौथा संकल्प, सार्वजनिक सेवा प्रदायगी में पारदर्शिता, कार्यकुशलता और सुलभता बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीकों, एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डाटा आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया के अधिक उपयोग को बढ़ावा देना। ये 4 मुख्य प्रस्ताव पारित हुए और 2 दिनों के अंदर उद्घाटन से लेकर अब तक क्या हो उसकी जानकारी माननीय हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ने दी। अगर आपका कोई सवाल हो तो उसका जरूर हम उत्तर देना चाहेंगे। पर एक और महत्वपूर्ण सूचना आपको बताऊं कि इस पूरे कार्यक्रम में ई बसेस का उपयोग हुआ और माननीय स्पीकर से लेकर यानी माननीय लोकसभा स्पीकर से लेकर आदरणीय ओम बिरला जी से लेकर सारे राज्यों से आए लोगों ने एक बस में एक साथ यानी 3-4 बसें थी, उनमें हमने यात्रा की और महत्वपूर्ण जगहों पर गए, जिसमें हरियाणा के आदरणीय गवर्नर और आदरणीय सीएम भी साथ मौजूद थे। धन्यवाद। देखने का कि सीपीए का मिशन सम्मेलन कैसा होता है, नहीं तो हमें स्पीकर साहब ही आकर बताते कि वहाँ पर ऐसे हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जो रेजोल्यूशंस पास होते और पहले अब तक पास हुए, जिसमें एक मुख्य हमारे स्पीकर साहब ने हमें बताया था कि अधिकतम बैठकें राज्यों की विधानसभाओं की भी हों, जैसे लोकसभा राज्यसभा तो चलो होती ही हैं। तो इस तरीके के पहले जितने रेजोल्यूशन पास हुए हैं उनका कोई डाटा हमारे संघ के पास हो गई, कितनी इम्प्लीमेंटेशन हो गई हैं, कितनी अभी बकाया है। और आज के जो 4 प्रस्ताव पारित हुए हैं इसको हम, क्योंकि विधायी कार्य हम मानते हैं कि विधायी और संसदीय सब ऊपर हैं, वो रुक करते हैं कार्यकारी को, हम कैसे इम्प्लीमेंट राज्य सरकारों से विकसित भारत 2047 को किस तरीके से हम लागू करवा पाएंगे, इसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं संघ पास करने के बाद प्रस्ताव। आपके 2 सवाल हैं। पहले सवाल का उत्तर यह है कि हर ऐसी बैठक के पहले हम पिछली बैठक के जो भी हमारे डिसीजंस हैं उनको रिव्यू करते हैं, कहाँ कमी रही, किस चीज़ को पूरा करना उसकी कोशिश करते हैं, और दूसरा कैसे सत्रों का समय और बढ़े, इसको लगातार राज्य सरकारों से बात कर इसे भी हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। पर इसका उल्लेखनीय एक पहलू मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। आप देखें, मौजूदा लोकसभा स्पीकर के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में इस सीपीए कार्यक्रम को किस तरह से अति प्रभावी बनाया गया। एक बात हमेशा हम गौर करते हैं और मीडिया में इसका उल्लेख भी रहता है, जैसे आपने पूछा भी कि सत्रों को समय के लेकर कि वो कम हो रहा है या उस पर आपने जो निर्णय लिया वो क्या हो रहा है, पर उसके साथ जो चीज़ें हो रही हैं उस पर मैं आग्रह करूंगा कि मीडिया की निगाह जानी चाहिए। पहली बार आदरणीय ओम बिरला जी के नेतृत्व में लगभग 4,500 से 5,000 हमारे देश में विधायक हैं, या जो हमारी विधान परिषदें हैं उनके सदस्य हैं, कुल मिलाकर के उनमें आपस में किस तरह संवाद बढ़े, किस तरह हम देश के महत्वपूर्ण चीज़ों पर बातचीत कर सके, इसकी निरंतर संख्या इस संवाद की बहुत तेजी से बढ़ी है इन दिनों। और उनके ही सुझाव पर हमने यानी इस सीपीए की बॉडी ने, वही अध्यक्ष होते हैं माननीय लोकसभा के अध्यक्ष, 9 जोन में हमने बांटा। यह दूसरा जोन है जिसमें दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब हैं, 5 राज्य हैं। और औसतन इस विभाजन यानी 9 हिस्से में रखने के पीछे कोशिश है कि लगभग मोर और लेस
हमारे सभी विधायकों को ऐसे आयोजनों में बोलने का, सहभागी बनने का मौका मिले, वो अपनी दृष्टि रख सकें। पहले जोन में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 2 राज्य हैं, दूसरे जोन का मैंने उल्लेख किया, तीसरे जोन में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा 8 राज्य हैं। जोन 4 में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल 2 राज्य हैं। जोन 5 में बिहार, झारखंड 2 ब्रांच, 6 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 7वें में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, 8वें में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, 9वें में केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु। इस तरह सभी राज्यों में किस तरह इस आयोजन की संख्या बढ़े और सबको मौका मिले, ये आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी के की दृष्टि से लगातार हो रहा है। तो एक ये पैरेलल सिस्टम का उल्लेख किया। अभी मैं अगर आपको पिछले 1 साल के अंदर का ही उल्लेख करूं तो इनके साथ साथ जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एस्टिमेट कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट एंड यूटी लेजिस्लेटिव बॉडीज, इस कमेटी जो पार्लियामेंट में इसकी कमेटी है एस्टिमेट की, काफ़ी दिनों बाद, और साथ साथ स्टेट्स और यूटी की जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं उनके अध्यक्षों की बैठक, हम कैसे अपनी एस्टिमेट कमेटी में जो हमारी भूमिका है उसको बेहतर बना सकें, ये बम्बई में हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ SC/ST वेलफेयर कमेटी ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स इन भुवनेश्वर। फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ कमिटीज ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन इन तिरुपति, आंध्र प्रदेश। इस तरह से लगातार, इसके अलावा ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस भी, जिसमें सभी विधानसभाओं के अध्यक्ष या विधान परिषदों के चेयरमैन, उपाध्यक्ष, बाकी विधायक आते हैं, और जो चुनौतियां हम सबके सामने हैं उनको कैसे उनका हम निदान निकालें, इसकी निरंतर कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि आपके दोनों चीज़ों के बारे में मैंने व्यापक जानकारी। थैंक यू। Good evening, sir. एक यस प्लीज। Yeah. So we spoke of AI, use of AI in parliamentary proceedings and legislative. So can you elaborate a bit how AI would play a role in parliamentary proceedings and legislative proceedings? Also, can you share how do you handle very tough situations in Rajya Sabha when the situation goes out of hands, when they go against the decorum of the Rajya Sabha because it is supposed to be on a higher pedestal? सबसे पहले एआई के बारे में आप जानते हैं ये इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है। हमारे सभी माननीय सदस्यों ने उसके बारे में अपने विचार, कंसर्न्स और उसके पॉजिटिव उपयोग क्या हो सकते हैं इस पर चर्चा की। निश्चित तौर से इस पर और आगे परामर्श होगा, और अभी आप जानते हैं कि इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है। पर पार्लियामेंट के बारे में मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा, और हमारे राज्यों की विधानसभाएं और विधानमंडल भी इसी रास्ते पर हैं। पहला, जब हम सब 14 में जो मैं सांसद बनकर आया तो हमारे पास जो